नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी की भाजपा टूट गई, शिंदे मीटिंग से बाहर निकले, अजीत पवार ने मोबाइल बंद कर दिया, यानी कि नॉट रीचेबल हो गए। और एक महत्वपूर्ण यह है, देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि अब आगे क्या होता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जिस तरह से नाराज हुए, पहले वह चीजें हम लोग समझ ले कि नाराजगी क्यों है। हालांकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, यह तो बात है ही। आप दर्शकों को कई बार मैं कार्यक्रम में बताया, लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है, खबरें आ रही है महाराष्ट्र से कि बीएमसी में सीटों को लेकर के क्यों अटका मामला। मुंबई महानगर पालिका में कुल 227 सीटें हैं और यहीं पर बीजेपी व शिवसेना के बीच सबसे बड़ा मतभेद सामने आया है। शिवसेना 95 से 100 सीटों की मांग कर रही है, जबकि बीजेपी मात्र 85 सीट देने के पक्ष में है। अब तक की बातचीत में शिवसेना को 87 सीट देने पर सहमति बनती नजर आई है। मौजूदा फार्मूले के अनुसार बीजेपी 140 और शिवसेना 87 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना का आरोप है कि बीजेपी उन वार्डों पर भी दावा कर रही है जहां शिवसेना की सीटिंग सीटें हैं, जिससे तनाव बढ़ गया है। अब महत्वपूर्ण यह है कि अब इसे समझने की जरूरत है। जैसा महाराष्ट्र के अंदर 227 सीटों में मात्र 85 सीट भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे की शिवसेना को दे रही है, और जहां पर शिवसेना का सीटिंग प्रत्याशी चुनाव जीता है, वहां भाजपा खुद लेना चाह रही है। भाजपा की जो पॉलिसी है इस वक्त, चाहे बिहार को लेकर चाहे महाराष्ट्र को लेकर के, कि अपने सहयोगी दलों के वोटरों को साधना, अपने तरफ खींच कर लाना। इसीलिए सहयोगी के जो दल है, एकनाथ शिंदे या अजीत पवार, जहां वह उनके प्रत्याशी चुनाव जीत करके आते हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट इसलिए दे रही है कि वह वोटर का रुझान भाजपा की तरफ हो। और भाजपा जहां पर हारी हुई है, वहां पर अपने सहयोगी दलों को दे रही है कि वहां पर हारे या जीते क्या फर्क पड़ता है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी छल कर रही है। अब मीटिंग से उठ करके एकनाथ शिंदे चले आए हैं और अजीत पवार का मोबाइल नॉट रीचेबल है। अजीत पवार ने कल बयान दिया था कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे और वह अपने चाचा के साथ जाएंगे। यानी कि एनसीपी एक होने जा रही है, और गुस्सा होकर के एकनाथ शिंदे भी मीटिंग से निकल करके बाहर आ गए। अब अगर यह महायुति एनडीए गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर टूट जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। वहां से फिर संभल पाना बड़ी मुश्किल होगा, क्योंकि बिहार में हवा अलग चल रहा है, आंध्रा में अलग चल रहा है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से घिर गई है। उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे न करे, लेकिन आदतों से बाज भी नहीं आ रही है। यह सारी चीजें तब हो रही है जब एकनाथ शिंदे की शिवसेना को बार बार तोड़ने की कोशिश की गई, उनके पार्टी को अपनी भाजपा में विलय करने का सारे प्रयास कर लिए गए और सारे प्रयास विफल रहे, और एकनाथ शिंदे शरद पवार के जरिए घर वापसी उद्धव ठाकरे की तरफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तब यह सारी चीजें हो रही हैं, यानी कि बात अभी भी नहीं बन रही है। अजीत पवार का मोबाइल नॉट रीचेबल होने का मतलब है कि अब मोबाइल खुलेगा तो वह अपने चाचा के पास मिलेंगे। ऐसा अनुमान नेताओं का ऐसे ही होता है। इनका भी देख लेंगे क्या होता है जब मोबाइल ऑन होता है, लेकिन अभी तक तो नॉट रीचेबल है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से अगर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार अलग हो जाते हैं, तो 100 विधायक अलग हो जाएंगे। महाराष्ट्र की भाजपा की सरकार भी गिर सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी मतभेद बहुत काफी हैं, जिन मतभेदों को संभाल नहीं पा रही है भारतीय जनता पार्टी। अब उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे जाएंगे नहीं भाजपा के साथ, शरद पवार जाएंगे नहीं, कांग्रेस जाएगी नहीं। ऐसे में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे घर वापसी करते हैं, तो इंडिया गठबंधन जो महाविकास आघाड़ी कहा जाता है, एनसीपी और शिवसेना एक हो जाने के बाद
फिर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी जा सकती है। वैसे ही जैसे एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से निकल करके भाजपा में गए तो एकनाथ शिंदे की पार्टी भी टूटी और सरकार भी गिर गया महाविकास अघाड़ी का 2.5 साल चल के। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो गई। लेकिन दूसरी तरफ बिहार के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बिहार के अंदर जो खबर है वह बड़ी चौंकाने वाली है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार 18 विधायकों को अपने साथ एकत्रित कर लिए। वह 18 विधायक हैं कौन यह समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि 17 से 18 विधायक कहे जा रहे हैं। जो कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही थी और कहा जा रहा था कि भाजपा नीतीश कुमार को हटा करके खरवास खत्म होने का इंतजार नहीं करेगी, पहले ही सीएम बदल देगी, वह दांव उल्टा पड़ गया। यानी कि नीतीश कुमार मोदी और शाह पर भारी पड़ गए हैं, और नीतीश कुमार अगर भारी पड़ गए हैं तो नीतीश खरवास के बाद ही खेल करेंगे, और खरवास के बाद अगर नई सरकार वो बनाते हैं या कैबिनेट बदलते हैं तो बिहार से भी भाजपा को हाथ धोना पड़ेगा। और महाराष्ट्र में खेल बिगड़ गया है, चूंकि 14-15 को चुनाव होने हैं बीएमसी का महाराष्ट्र के अंदर, और गणित बैठ नहीं रहा है, बिगड़ गया मामला। मीटिंग से उठ करके सहयोगी दल निकल पड़े कि आप खुद ही अकेले लड़ लीजिए, हम लड़ लेंगे। अब ऐसे में सरकार चक्कर में पड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ऐसा माहौल है कि भाजपा के लोग भी भाजपा के साथ खड़े नहीं हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी, जो यह जानते हुए कि 240 सीटों पर है, सहयोगी दलों के दम पर है, हर जगह टांग अड़ा रहे हैं। यानी कि इनको अपने ईडी और सीबीआई पे यह भरोसा है, कैसे भी डंडा बजा करके हम अपने साथ ला लेंगे। लेकिन यह उल्टा भी तो पड़ सकता है। वह ईडी सीबीआई उसकी सुनती है जिसके पास पूरी ताकत होती है। तो इस वक्त मोदी के पास ताकत तो है, लेकिन समर्थन नहीं रहेगा तो वह ताकत कहां से आएगा? तब तो ईडी सीबीआई का दांव उल्टा पड़ जाएगा। इस वक्त वही माहौल बना हुआ है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। बिहार को गुजरात समझ बैठे थे और उत्तर प्रदेश को भी गुजरात समझ बैठे थे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ही चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ मोदी और शाह पर बहुत भारी पड़ रहे हैं। ब्राह्मण समुदाय का विधायकों का बैठक हुआ अलग, आप दर्शकों को मैंने खबर में बताई थी, लेकिन कुछ निकला नहीं। ब्राह्मण समाज कह रहा है कि हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, हमारा हक नहीं मिल रहा है। ठाकुर समाज अलग कर रहा है कि हमें हक नहीं मिल रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है। दलित अलग परेशान है, अति पिछड़ा अलग परेशान है, और रेप कांड में जेल में रहे सिंगर बाहर निकल जा रहे हैं। तो सरकार है किसकी? दलित की है नहीं, अति पिछड़े की है नहीं, ब्राह्मण की है नहीं, ठाकुर की है नहीं, मुस्लिम समाज को 80-20 कहते हैं। तो सरकार किसकी चल रही है? यही समझ नहीं आ रहा है कि यह तो आपस में ही लड़ रहे हैं। तो आपस में लड़ने का मतलब यह हुआ कि 2,98,00,000 वोटर एसआईआर के तहत उत्तर प्रदेश में कट गए। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मोदी शाह योगी आदित्यनाथ को हटाना चाह रहे हैं, तो अंदर भाजपा के अंदर बगावत हो रहा है। और पूर्वांचल मोदी के हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही हाथ लगाएंगे योगी आदित्यनाथ पर, पूर्वांचल हाथ से निकल जाएगा। और सीएम है ही अभी, बहुत कुछ खेल कर सकते हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी अमित शाह के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे। अब चंद्रबाबू नायडू तमाशा देख रहे हैं और नीतीश कुमार का इंतजार कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे की नाराजगी खत्म नहीं हो रही है। अजीत पवार नॉट रीचेबल आ रहे हैं मोबाइल बंद करके। सीटों का गणित नहीं बैठ रहा है। यह एकनाथ शिंदे बहुत साफ कह रहे हैं कि मुंबई महानगर पालिका में कुल 227 सीटों में, और यहां पर बीजेपी व शिवसेना के बीच सबसे बड़ा मतभेद सामने आ रहा है कि शिवसेना 95 से 100 सीट की मांग कर रही है और भाजपा 85 सीट देने के पक्ष में है। जब तक बातचीत में शिवसेना को 87 सीट देने पर सहमति बनती नजर आई है,
मौजूदा फार्मूले के अनुसार बीजेपी 140 और शिवसेना 87 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना का आरोप है बीजेपी उन वार्डों पर भी दावा कर रही है जहां शिवसेना सिटिंग सीटें हैं। अब 87 अगर दे रहे हैं उनको 140 पे, तो अजीत पवार कहां है? इसका मतलब अजीत पवार का काउंटिंग नहीं है, इसका मतलब अजीत पवार ने गठबंधन तोड़ दिया, नॉट रीचेबल आ रहे हैं, इसका मतलब वो एनसीपी जा रही है, एक होने जा रही है। और मीटिंग से उठ करके एकनाथ शिंदे अगर बाहर आ गए तो इसका मतलब एकनाथ शिंदे भी अब नहीं साथ लड़ेंगे। तो भाजपा कहां है फिर? गठबंधन गठबंधन तो है नहीं। सहयोगी दल नाराज महाराष्ट्र में है कि सहयोगी दलों के साथ में छल कर रही है। बीएमसी का चुनाव है, एशिया का सबसे बड़ा बीएमसी है महाराष्ट्र का। अब ऐसे में बिहार के अंदर भी यही चीज, जीतन राम मांझी को राज्यसभा टिकट देने के लिए मना कर दिया, तो वो कह रहे हैं कि हम नहीं रहेंगे, हम मंत्री पद से इस्तीफा देंगे, हम क्या नाम है कि गठबंधन तोड़ेंगे। उनसे वादा किया गया था भाजपा द्वारा, उपेंद्र कुशवाहा से वादा किया गया था कि आपको भी एक राज्यसभा टिकट देंगे, वो भी नहीं दे रही है। अब कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को एक देगी, चिराग पासवान को एक देगी, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी एनडीए गठबंधन छोड़ रहे हैं। यानी कि नीतीश कुमार के पास जो 17 से 18 विधायक तैयार हो रहे हैं, वह भाजपा के भी हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? अगर भाजपा नीतीश कुमार के विधायकों को तोड़ सकती है तो नीतीश कुमार क्यों नहीं तोड़ सकते हैं? नीतीश कुमार तो वह तुर्क के इक्का है कि जिधर रहेंगे उधर ही केंद्र की सत्ता भी रहेगी। तो मोदी की कुर्सी भी खतरे में है। अभी तक तो नीतीश की आ रही थी कि भाजपा निपटा देगी, गोदी मीडिया पर चल रहा था कि नीतीश खरवास के बाद इस्तीफा देंगे। अब चलने लगा कि 18 विधायक नीतीश के पास। किसके विधायक हैं यह खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चक्कर में जरूर पड़ गई है, क्योंकि केंद्र की सरकार फंस गई। अब किसी भी राज्य में सहयोगी दल नाराज होते हैं, महाराष्ट्र या बिहार या आंध्र प्रदेश, तो मोदी की कुर्सी तलवार की नोक पर है। और अब लग रहा है कि 2026 आने वाला नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है, नरेंद्र मोदी के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी भारी टूट की संभावनाएं बताई जा रही है। जिस तरह से अब कांग्रेस हमला करने लगी है कि जो जी राम जी आया हुआ कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को खुद को नहीं पता था कि आ रहा है, अचानक आया और अचानक पास हो गया। उसमें क्या है नहीं है उनको ही नहीं पता। और 27 लाख तकरीबन मनरेगा के मजदूरों का कार्ड रद्द कर दिया गया, कहा गया कि तुम्हारा केवाईसी कराना पड़ेगा, और वो कैंसिल कर दिया गया। अब मनरेगा बंद हो गया तो कार्ड बनेगा ही नहीं, जी राम जी का कोई कार्ड ही नहीं है। ऐसे में हर जगह बगावत, और 5 जनवरी से कांग्रेस ने पूरे देश में आंदोलन खड़ा करने का ऐलान कर दिया है। बड़े बड़े नेता भी उसमें शामिल होंगे। चुनाव आयोग की धांधलियां इस तरह चल रही है कि जिन 12 राज्यों में एसआईआर हुआ है, तकरीबन 6 करोड़ के आसपास वोटर लिस्ट से लोगों के नाम कट गए। जहां चुनाव आयोग को नाम जोड़ने थे वहां नाम काटे जा रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो बिसात तय की जा रही है चुनाव आयोग द्वारा, वह बहुत भारी पड़ेगी। जनता विरोध में उतर गई है। यह चोरी डकैती बहुत भारी पड़ेगी। और सबसे दिलचस्प है, इसलिए यह आरोप लग रहा है कि चुनाव आयोग के पास एक सॉफ्टवेयर है, जिस सॉफ्टवेयर को परचेज किया गया था, उस सॉफ्टवेयर के जरिए चुनाव आयोग दिल्ली में बैठ करके यह पता कर सकता है कि पूरे देश में कितने डुप्लीकेट और कितने फर्जी वोटर हैं। एक झटके में सब अलग हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। लेकिन वह काम नहीं कर रहा है, एसआईआर कर रहा है और जीवित लोगों के नाम कट जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 98 लाख कटे हैं। सब भाजपा के नहीं है, विपक्ष के भी हैं। अखिलेश यादव चाहे जो भी बयान दे, नाम जो कट रहे हैं जरूरी नहीं कि वह भाजपा को ही वोट दे रहे हैं या विपक्ष को दे रहे हैं। वह मतदाता है, उन मतदाताओं का क्यों नाम कट रहा है, चाहे वह किसी के भी हो। यह बात किसी के समझ में नहीं आ रही है और चुनाव आयोग अपने आदतों से बाज नहीं आ रहा है। और न्यायपालिका
सिर्फ नाम का न्यायपालिका रह गया है। वह सरकार का एक नुमाइंदा बन गया है, जैसा प्रतीक हो रहा है कि सरकार के कहने पर वह भी चल रहा है, जैसे चुनाव आयोग कहने पर सरकार की चल रहा है। तो ऐसे में इस देश का लोकतंत्र कहां है? कैसे रहेगा लोकतंत्र? तो फिर कहां संवैधानिक तौर पर कार्य हो रहे हैं? जो लोगों का हक है वह छीना जा रहा है। तो संविधान तो हक देने की बात करता है, यहां तो हक छीना जा रहा है। तो आने वाला वक्त बहुत संकटों भरा है और चुनौतीपूर्ण भी है, लेकिन एनडीए गठबंधन अब पूरी तरह से टूटती हुई नजर आ रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, जो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत भारी पड़ने वाली है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि यह सरकार कितने दिन और टिक पाती है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें।